नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टाइम हॉरर में, जहां हर रात एक नई कहानी आपकी नींद उड़ाने के लिए तैयार रहती है। आज की कहानी है रात के हाईवे की चुड़ैल। ये कहानी एक ऐसे हाईवे की है जहां रात होते ही मौत की सवारी चलती है। दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। रात के ठीक 12 बजे। अंधेरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी धुंधली लग रही थी। गाड़ियों की आवाजें दूर दूर तक नहीं थी। सिर्फ एक कार चल रही थी, नील और रवि उसमें थे। भाई, तूने ये रास्ता क्यों लिया? रवि बोला। गूगल मैप ने यही शॉर्टकट दिखाया। क्या फर्क पड़ता है? नील बोला। रास्ता था हाईवे नंबर 66, जिसके बारे में कहा जाता है जो इस रास्ते पर रात में चला वो कभी सुबह नहीं देख पाया। रवि हंस पड़ा। तेरे डरावने किस्से शुरू हो गए फिर से। अचानक कार के सामने एक औरत आई। सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा धुंधला। नील ने ब्रेक मारा, गाड़ी एकदम से रुक गई। तूने देखा? रवि चिल्लाया। नील कांपते हुए बोला, हाँ, वो कोई औरत थी एकदम सामने। दोनों उतर कर देखने गए, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा थी और पेड़ों से टकराकर आती एक अजीब सी फुसफुसाहट। तुम अब नहीं बचोगे। नील और रवि कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई पास होकर गुजरा हो मगर दिखाई न दे। भाई, वापस चलना चाहिए, रवि ने घबराते हुए कहा। इतनी दूर आ चुके हैं, अब लौटेंगे कहाँ? नील ने कहा। बस कुछ किलोमीटर आगे ही होटल है। दोनों वापस कार में बैठे। गाड़ी आगे बढ़ी, मगर अब रेडियो अपने आप ऑन हो गया। एक अजीब सी औरत की आवाज आने लगी। मैं अधूरी हूँ। जिसने मुझे मारा वो यहीं से गुजरा था, और अब मैं हर आने वाले से बदला लूंगी। नील ने तुरंत रेडियो बंद किया। ये क्या था? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी, लेकिन नील को भी समझ नहीं आ रहा था। रेडियो ऑफ था, फिर भी कैसे चला? अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, और दूर से एक परछाई चली आ रही थी। वही औरत, सफेद साड़ी में, बाल उलझे हुए, चेहरा काला पड़ा, आंखें बिना पलक झपकाए सीधे उन दोनों को देख रही थी। तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। तुम भी उन्हीं की तरह मरोगे। नील ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, बार बार, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और वो औरत अब गाड़ी के बिल्कुल पास थी। ठक ठक ठक, उसने खिड़की पर हाथ मारा। नील ने आंखें बंद कर ली। रवि जोर से चिल्लाया, हमें छोड़ दो। अचानक सब शांत हो गया। गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई, और वो औरत गायब हो चुकी थी। कुछ देर बाद दोनों एक पुराने होटल के पास पहुंचे। होटल शांतिधाम, मगर होटल बिल्कुल वीरान था। गेट पर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। रुकना है? उसने सूखी आवाज में पूछा। हाँ, एक रात के लिए, नील ने जवाब दिया। ठीक है, मगर ध्यान रखना, यहाँ रात में आईना मत देखना। दोनों चौंक गए। क्यों? बूढ़ा मुस्कुराया। क्योंकि वो आईने में कैद है। होटल शांतिधाम नाम का था, मगर वहां की दीवारें सन्नाटे से भरी थी। हॉल में लगे पुराने झूमर से मंद रोशनी टपक रही थी। नीचे फर्श पर हर कदम की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई छिपकर सुन रहा हो। चौकीदार ने एक कमरा दिखाया। कमरा नंबर 9। रात में बाहर मत निकलना, और आईने की तरफ तो बिल्कुल मत देखना। दरवाजा बंद हुआ, और उस चौकीदार की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। कमरे में घुसते ही एक बड़ी सी अलमारी थी। उसमें लगा था एक पुराना धुंधला आईना। रवि ने उसे ढक दिया एक चादर से। मुझे तो अब भी समझ नहीं आ रहा ये सब क्या है, नील बोला। तभी कमरे की लाइट चमककर बुझ गई। अंधेरे में किसी औरत की हंसी गूंजने लगी। आईना मत देखना, क्योंकि मैं वही हूँ, और अब मैं आजाद होना चाहती हूँ। नील ने अचानक ध्यान दिया।
चादर अपने आप नीचे गिर गई थी। आईने में एक चेहरा दिखा, सफेद आंखें, खून से सना मुंह, और एक साया जो सिर्फ आईने में था, कमरे में नहीं। वो वही है, रवि चिल्लाया। आईने में अब लिखा हुआ दिखा, तुम्हें वो देख चुकी है, अब तुम नहीं बच सकते। नील और रवि ने होटल छोड़ने का फैसला किया, पर जब बाहर निकले, सामने कोई दरवाजा ही नहीं था। जहां दरवाजा था वहां अब दीवार थी। पूरा होटल अब किसी भूल भुलैया में बदल चुका था। ये क्या हो रहा है? रवि कांपते हुए बोला। तभी उन्हें दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखी, एक औरत की, वही चेहरे वाली जो आईने में थी। नीचे लिखा था, रूपा, होटल की पहली मालकिन, 1942 में इस आईने में आत्महत्या की, और तब से कोई नहीं बचा। नील और रवि समझ चुके थे, ये होटल चुड़ैल का कैद खाना है, और अब वो दोनों भी उसकी कैद में हैं। कमरा नंबर 9 अब कैद बन चुका था। दीवारें धीरे धीरे पिघलती सी लग रही थी। छत से पानी नहीं, खून टपक रहा था। आईना अब पूरी तरह लाल हो गया था, और उसमें दिख रही थी रूपा, मगर अब उसका चेहरा और भी डरावना हो गया था। तुम मेरे पति जैसे हो, उसे मैंने जलाया था, अब तुम्हारी बारी है। नील और रवि बेतहाशा भागे। होटल की हर गली में रूपा का साया घूम रहा था। कभी हंसती, कभी चीखती, कभी आईने से बाहर निकल आती। रवि ने दरवाजा खोला तो देखा, एक बूढ़ा आदमी झाड़ू लगा रहा था। बचाओ हमें, ये आत्मा मार डालेगी, रवि चिल्लाया। बूढ़ा रुका, उसने सिर उठाया, उसकी आंखें सफेद थीं। अब नहीं बच सकते तुम, ये होटल उसका मंदिर है। तुमने उसके आईने में झांका, अब वो तुम्हारे अंदर उतर चुकी है। नील ने उसे धक्का दिया और भागा, लेकिन होटल अब किसी भटकती भूल भुलैया जैसा हो गया था। हर गली, हर कमरा, कमरा नंबर 9 ही बन चुका था। एक पुराने कमरे में नील को एक डायरी मिली। उस पर खून से लिखा था, रूपा की आखिरी पुकार। डायरी के पन्नों में सच्चाई थी। रूपा एक आम औरत नहीं थी। उसकी शादी जबरन एक होटल मालिक से कर दी गई थी, जो उसे रोज पीटता था। एक रात उसने उस आदमी को आईने के सामने जला दिया, और खुद उसी आईने में आत्महत्या कर ली। अब वो आत्मा हर उस इंसान से बदला लेती है जो उस आईने में देखता है, क्योंकि उसे लगता है वो उसका पति है। नील ने रवि की तरफ देखा। रवि अब बिल्कुल शांत था। रवि, नील बोला। रवि की आंखें सफेद हो चुकी थी। उसके होंठ हिलने लगे, मगर आवाज रूपा की थी। अब रवि नहीं है, अब मैं ही हूं। रवि अब रूपा बन चुका था। उसकी हर हरकत, हर शब्द किसी दूसरी दुनिया से आता प्रतीत होता था। नील, तूने मुझे देखा है, अब तुझे जीने का हक नहीं। रवि ने दीवार से सर टकराना शुरू किया। हर टक्कर के साथ दीवार से खून निकलने लगा, मगर रवि को कोई दर्द नहीं हो रहा था। नील डर के मारे कमरे के एक कोने में सिमट गया। तभी कमरे की जमीन हिलने लगी, और फर्श के बीचों बीच एक दरार बनी, जिससे धुआं और चीखें उठने लगी। एक गहरी आवाज आई, नीचे आओ और जानो उसका सच्चा रूप। नील उस दरार में गिर पड़ा। नील होश में आया तो खुद को एक अंधेरे तहखाने में पाया। चारों तरफ आईने लगे थे। हर आईने में उसकी मौत के अलग अलग रूप दिख रहे थे। कहीं वो जल रहा था, कहीं उसका गला कटा था, कहीं वो चुड़ैल के साथ नाच रहा था। ये क्या है, कहाँ आ गया मैं? नील कांपते हुए बोला। एक आईने में अचानक रूपा आई। ये मेरा दरबार है, जहां मैं हर आत्मा को उसकी मौत दिखाती हूँ। मगर तेरी मौत सबसे खास होगी, क्योंकि तू मेरा नया घर बनेगा। अब नील को पता चल चुका था, रूपा की आत्मा शरीर ढूंढ रही है। वो सिर्फ डराकर नहीं मारती, वो आत्मा पर कब्जा करती है। उसके लिए आईना सिर्फ रास्ता है, असली दरवाजा शरीर है। नील ने भागने की कोशिश की, मगर तहखाने के रास्ते हर बार होटल के कमरे में बदल जाते।
उसने एक कोना देखा जहां एक और बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसकी आंखों में कुछ पहचान थी। तुम कौन हो? नील ने पूछा। मैं रूपा का पहला पति हूँ। मैं मरा नहीं। मैं इस आत्मा का पहला बंदी हूँ। और अब तू दूसरा बनने वाला है। नील की सांसें तेज हो गईं। नील भाग रहा था। तहखाने की हर दीवार बदल रही थी। कभी खून से सनी होती, तो कभी आईनों से भरी, और हर आईना नील को उसी की लाश दिखाता। तभी एक कमरे में नील को रवि की लाश पड़ी मिली। चेहरा जला हुआ था मगर हाथ हिल रहे थे। रवि रवि की आंखें खुली, मगर उनमें अब इंसानियत नहीं थी। अब मैं नहीं, अब तो रवि है। और मैं तेरे भीतर जा रही हूँ। रवि की आत्मा ने नील की छाती पर हाथ रखा। नील की सांसें रुकने लगी। लेकिन तभी पीछे से वही बूढ़ा आदमी आया। इसका शरीर अभी तैयार नहीं है। इसकी आत्मा में अभी आग बाकी है। बूढ़े ने एक तांत्रिक मंत्र बोला और रवि का शरीर जल उठता है। नील बेहोश हो जाता है। होश में आने पर नील खुद को एक रहस्यमय कक्ष में पाता है, जहां चारों ओर दिए जल रहे हैं और बीच में रखी है प्रेत शक्ति वशीकरण तंत्र मंत्र किताब। बूढ़ा आदमी अब सामान्य लगता है। मैं कोई साधारण आदमी नहीं। मैं उसी तांत्रिक वंश का आखिरी जीवित पुजारी हूँ, जिसने रूपा को आईने में कैद किया था। क्या मैं उससे बच सकता हूँ? नील ने पूछा। हाँ, मगर कीमत चुकानी होगी। या तो तू अपनी आत्मा देगा, या उस आत्मा को हमेशा के लिए बंद करेगा। नील किताब को उठाता है। जैसे ही उसके हाथ किताब को छूते हैं, कमरे की दीवारों से रूपा की हंसी गूंजती है। तू सोचता है किताब तुझे बचाएगी। अब किताबें नहीं बचाएंगी, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर हूँ। नील अब किताब से तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करता है, मगर हर शब्द के साथ उसकी आंखों से खून बहने लगता है। ये किताब बलिदान मांगती है, बूढ़ा पुजारी बोला। क्या बलिदान? उसके सामने किसी को मारना होगा। एक जीवित इंसान की बलि देनी होगी। तभी रूपा की आत्मा दोबारा कैद हो सकती है। नहीं, नील चिल्लाया। तो फिर या तो तू मरेगा या सैकड़ों और। चुनाव तुझे करना है। होटल के बाहर अब अंधेरा और गहरा हो गया था। सारे दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। हवा में राख उड़ रही थी, जैसे किसी की चिता जल चुकी हो। मुझे कोई नहीं मार सकता। रूपा की आवाज दीवारों से टकरा रही थी। अगर तू मुझे नहीं देगा बलिदान, तो मैं खुद लूंगी अपनी कुर्बानी। हर कमरे में एक जान, और आखिरी में तेरी। तभी होटल के एक कोने से एक चीख सुनाई दी। नील दौड़ता है और देखता है, एक युवक रो रहा है। भाई प्लीज बचा लो मुझे, मैं रास्ता भटक गया था। नाम था उसका अर्जुन। अर्जुन एक ट्रक ड्राइवर था जो रात में इस हाईवे से गुजर रहा था। जीपीएस ने उसे शॉर्टकट दिखाया, और वो होटल के सामने रुका क्योंकि उसकी ट्रक अचानक बंद हो गई थी। मुझे समझ नहीं आया, होटल में घुसते ही दरवाजा गायब हो गया। नील अब संघर्ष में है। यही अर्जुन बलिदान हो सकता है। बूढ़ा तांत्रिक उसके कान में फुसफुसाता है। यही मौका है। चाकू लो और उसका खून इसी आईने के नीचे बहा दो। तभी रूपा दोबारा कैद होगी, वरना तू खुद उसका दास बन जाएगा, हमेशा के लिए। नील कांपता है। उसके हाथ में चाकू है, और सामने अर्जुन जो रो रहा है, अपनी मां की कसम खा रहा है। मगर दीवारों पर रूपा अब नाच रही है, हंस रही है, गा रही है। एक को मार और 100 को बचा। एक को छोड़ और खुद मर जा। नील चाकू उठाता है। अर्जुन उसकी तरफ देखता है। भाई, क्या कर रहा है? रूपा चीखती है। मार दे, वरना मैं उसे खुद नोच लूंगी। लेकिन तभी नील चाकू खुद के हाथ में घुसेड़ देता है। मैं नहीं बनूंगा तेरा जरिया। मारना है तो मुझे मार, मगर किसी मासूम की नहीं। खून जमीन पर गिरता है। आईना लाल हो जाता है।
रूपा एक पल के लिए चुप हो जाती है, मगर अगले ही क्षण उसकी चीखें आसमान फाड़ देती हैं। तूने मेरी बात नहीं मानी, अब देख तेरी सजा। नील के खून की बूंदें जमीन पर गिरी, आईना फटने लगा और उसके भीतर से एक दरवाजा खुला। नरक द्वार। कमरे की दीवारें अब मांस से बनी लगती थी। छत से लटकती थी इंसानी लाशें। हर कोने से आ रही थी बच्चों की हंसी और औरतों की चीखें। अर्जुन दीवार से चिपक गया। ये क्या जगह है? बूढ़ा पुजारी बोला। ये है उसकी दुनिया, रूपा का असली निवास। हर आत्मा जो आईने में फंसी, वो यहाँ कैद है हमेशा के लिए। नील और अर्जुन जैसे ही नरक द्वार में घुसते हैं, उन्हें दिखाई देते हैं दर्जनों लोग। सफेद आंखों वाले, जले हुए चेहरे, कुछ अधमरे, कुछ सिर्फ हड्डियां। ये कौन है? नील पूछता है। ये वो हैं जो हाईवे पर मरे थे और जिनकी आत्मा रूपा ने निगल ली। बूढ़ा बोला। हर आत्मा नील की ओर देखती है और कहती है, हमें बचा ले, हमें मुक्ति दिला, तुझसे ही उम्मीद है। नील की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो जान चुका था, ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं, ये सैकड़ों आत्माओं की मुक्ति का संघर्ष है। तांत्रिक पुजारी ने नील को एक काले कपड़े में लिपटी किताब दी। इसमें आखिरी मंत्र है, मगर इसे पढ़ते ही रूपा खुद सामने आएगी, अपने सबसे डरावने रूप में। तुझे तब न जुबान कांपनी चाहिए, न आत्मा। कमरा अब थरथरा रहा था। आईना चटकने लगा और सामने आई रूपा, मगर अब अपने असली रूप में, एक जलता हुआ नरक रूप। चेहरा आधा हड्डी आधा मांस, आंखें जलती हुई अंगार, आवाज जैसे 100 औरतों की चीख एक साथ। तूने बलिदान नहीं दिया, अब देख तेरा अंत कैसा होगा। नील कांपता है, मगर किताब खोलता है और पढ़ता है मंत्र। ओम रुद्राय आत्मभूताय मोहाय मृत्युकल्पाय नमः। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, रूपा चीखती है। पूरा होटल कांपने लगता है। हर आत्मा की आंखों में रोशनी लौटती है। होटल की दीवारें अब स्थिर थीं। आईना चकनाचूर हो चुका था। नील बेहोश पड़ा था और अर्जुन उसे खींचते हुए होटल से बाहर ले जा रहा था। बूढ़ा तांत्रिक गायब था। सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण जब नील के चेहरे पर पड़ी, उसने आंखें खोली। क्या हम बच गए? नील ने धीरे से पूछा। हाँ भाई, सब ठीक हो गया। अब चल, यहाँ से बहुत दूर चलते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने हाईवे पार किया, पीछे से एक धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। क्या वाकई सब खत्म हो गया? कुछ हफ्तों बाद नील अपने शहर लौट चुका था, मगर अब उसे रात को नींद नहीं आती। आईनों में अजीब छवियां दिखाई देती और कभी कभी वो खुद से बात करने लगता। एक दिन जब वो शेव कर रहा था, आईने में उसने अपनी परछाई को मुस्कुराते देखा, मगर वह खुद मुस्कुरा नहीं रहा था। कौन? मैं अब तो ही हूँ। मैं तुझमें जिंदा हूँ नील, अब तू मुझसे भाग नहीं सकता। नील ने आईना तोड़ दिया, मगर उसकी हंसी कमरे में गूंजती रही। नील अब एक तांत्रिक से मिला, एक नया और शक्तिशाली बाबा, कालभैरव। तेरे अंदर अब वो आत्मा है, न पूरी न अधूरी, बस एक बीज की तरह। अगर तू कमजोर पड़ा, वो बाहर आ जाएगी और इस बार वो और भी ज्यादा शक्तिशाली होगी। तो क्या इसका अंत नहीं है? बाबा बोला। शायद है। एक और जगह है जहां रूपा का असली मूल श्राप छिपा है। एक पुराना गांव जहां उसकी आत्मा को पहली बार जलाया गया था और वहीं से सब शुरू हुआ था। गांव का नाम था कालवटी, एक ऐसा स्थान जो आज से 100 साल पहले अचानक उजड़ गया था। लोग कहते थे वहां एक विधवा औरत को जिंदा जला दिया गया था क्योंकि उसे डायन समझा गया। उसका नाम था रूपा। नील और अर्जुन जैसे ही गांव में दाखिल हुए, सड़कें खुद ब खुद मिट्टी में बदल गईं। चारों तरफ झाड़ियों में फुसफुसाहट थी, जैसे कोई कानों में कुछ कह रहा हो। तू वापस चला जा,
ये जगह अब तेरा इंतजार कर रही है। रूपा अब पूरी बनना चाहती है। गांव के बीचों बीच एक पुराना पेड़ था, बिल्कुल सूखा, मगर उस पर सैकड़ों लाल चूड़ियां लटकी थी। पेड़ के नीचे एक टूटी हुई चौकी, जिस पर बैठा था एक अधमरा आदमी। उसकी आंखें बंद थीं, मगर वो बोला, तुम दोनों जिंदा हो, मगर अब ज्यादा देर नहीं। हम यहाँ रूपा के बारे में जानने आए हैं। अर्जुन बोला। रूपा अब वो नाम नहीं रहा। अब वो एक संक्रमण है। जिसे छू ले वो अंदर से सड़ जाता है। नील चौंका। क्या मैं भी? बूढ़ा हंसा। तेरे चेहरे पे जो दरारें हैं, वो सिर्फ शुरुआत है। गांव में अंधेरा छा चुका था, मगर ये कोई सामान्य रात नहीं थी। यहाँ रात हर वक्त रहती है। और जैसे ही सूरज छिपता है, गांव के लोग बदल जाते हैं। नील और अर्जुन एक झोपड़ी में छिपे थे। बाहर से आवाजें आ रही थी। ताजा शरीर आया है, ताजा खून, रूपा जागेगी, चढ़ाओ चढ़ाओ। नील झांक कर देखता है, गांव के लोग अब मानव नहीं रहे। उनके मुंह लंबे, आंखें काली और हाथों में हड्डियां। ये इंसान नहीं, ये तो पिशाच है। अर्जुन कांपते हुए बोला। नील समझ गया, ये वही लोग हैं जिन्होंने रूपा को जलाया था। अब वे श्रापित हैं और हर रात एक इंसानी शरीर की बलि देते हैं। गांव के तांत्रिक पिशाच ने घोषणा की, आज की बलि वो होगा जिसमें खुद रूपा का अंश है। नील! अर्जुन चिल्लाया। अब नील को बलि चढ़ाने के लिए गांव वाले खींच कर ले जा रहे थे, मगर तभी बूढ़ा पुजारी वापस आया। तू अब सिर्फ बलि नहीं, तू हथियार बन सकता है। उसने नील को दिया एक भस्म से लिपटा त्रिशूल, जो सिर्फ उस पर काम करता है जिसमें आत्मा खुद का अंश छोड़ चुकी हो। रूपा को खत्म करने का यही एक मौका है। इसके बाद वो इतनी ताकतवर हो जाएगी कि नर भी उसे नहीं रोक पाएगा। बहुत बढ़िया। अब वक्त आ गया है उस अंतिम टकराव का, जहां या तो नील बचेगा या रूपा का आतंक हमेशा के लिए दुनिया पर छा जाएगा। रात घनी हो चुकी थी। कालवटी गांव की हर झोपड़ी से पिशाच निकल चुके थे। हर आंख में एक ही भूख, नील का लहू। नील के हाथ में अब भस्म से लिपटा त्रिशूल था। पुजारी की बात उसके कानों में गूंज रही थी। त्रिशूल की पहली धार पिशाचों के लिए, दूसरी धार श्रापित आत्माओं के लिए, और तीसरी खुद रूपा के लिए। अर्जुन खड़ा था नील के पीछे। अब या तो हम मरेंगे या सबको मुक्ति दिलाएंगे। गांव के बीचों बीच एक यज्ञ कुंड जलाया गया। त्रिशूल को उसी अग्नि में तपाया गया। जैसे ही पहली धार पिशाचों के सीने में घुसी, वे चीत्कार करते हुए जल उठे। शरीर राख बन गए, मगर आत्माएं रोती रहीं, हमें मोक्ष चाहिए। नील ने दूसरी धार से हवा में मंत्र पढ़ा, और वो आत्माएं चिंगारी बनकर यज्ञ में समा गई। अब बची थी आखिरी धार। रूपा सामने आई। अब वो सिर्फ आत्मा नहीं, बल्कि हजारों आत्माओं का समुंदर थी। उसकी आंखें अग्नि जैसी, उसके बाल सांपों की तरह हवा में लहराते, और उसकी आवाज, तू मुझे खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अब हर जगह हूं। अगर मुझे मारेगा तो खुद भी जल जाएगा। नील ने त्रिशूल उठाया, आंखें बंद की, और अंतिम मंत्र बोला, ओम कालांतकाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। त्रिशूल रूपा के सीने में उतरा। एक विशाल विस्फोट हुआ। सारी हवाएं रुक गईं। गांव की जमीन फट गई, और रूपा के साथ सब कुछ समा गया। पिशाच, झोपड़ियां और अंधकार। सुबह की पहली किरण जब पड़ी, तो नील और अर्जुन एक खुली जमीन पर थे। गांव अब सिर्फ एक वीरान मैदान बन चुका था। नील ने आसमान की ओर देखा, और पहली बार मुस्कुराया। अब वो सिर्फ एक कहानी है, मगर एक ऐसी कहानी जो किसी आईने में दोबारा लौट सकती है। अंततः कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।